हिमाचल प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट, हिमाचल प्रदेश के सियासी रुझान, लोगों के रुझान, तमाम पहलू आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। आपको दिखाया हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ हुआ। कैसी लगी ग्राउंड रिपोर्ट जरूर बताइएगा। लेकिन अब हिमाचल के बाद में बारी है गुजरात की, और जिस तरह का पैटर्न, जिस तरह की क्रोनोलॉजी वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली, उसकी शुरुआत हो रही है गुजरात से भी। गुजरात से भी वही खबरें सामने आ रही है। हमने आपको दिखाई थी कैसे हिमाचल के अंदर जो है वो बगावत, भयंकर बगावत वो देखने को मिली, और यहां तक कि नरेंद्र मोदी को भी फोन कर करके लोगों को मनाना पड़ा, लेकिन लोग आखिरी तक माने नहीं। अब वही सेम पैटर्न गुजरात में भी है। गुजरात देखिए, जिसके बारे में कहते हैं कि 27 साल का नरेंद्र मोदी का, भाजपा का वहां पर जो है वो पूरा गढ़ है, ये तमाम सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भाजपा के ही नेता भाजपा को छोड़ करके निकल रहे हैं। और मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, आप ये एबीपी न्यूज की खबर देख लीजिए। एबीपी न्यूज की खबर है और कल शाम की खबर है ये, हिमाचल जैसी नाराजगी गुजरात में भी। देखिए, मेरी हेडलाइन नहीं है कि मैं गुजरात को हिमाचल के साथ में कंपैरिजन कर रहा हूं। एबीपी न्यूज भी कंपैरिजन करते हुए लिख रहा है कि हिमाचल जैसी नाराजगी गुजरात में भी, 6 बार के विधायक ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। अब इनको मोदी जी का फोन जाएगा, नहीं जाएगा, ये मानेंगे नहीं मानेंगे, वो तो आप देखते रहिएगा और वक्त आपको दिखाएगा, भी हम भी दिखाएंगे। और 4 की राहें जुदा, ये 6 बार के विधायक हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया गुजरात के अंदर, और उसके साथ साथ कई और हैं जो इसी तरह से लाइन में लगे हुए हैं। भाजपा की जो राह है गुजरात के अंदर, पिछली बार ही आपने देखा होगा कि कैसे जो 150 सीट का नारा अमित शाह दे रहे थे, वो 100 सीट पार नहीं कर पाए थे, 99 पर अटक गई थी बाजी। 77 सीट पर, 77 सीट पर कांग्रेस थी। इस बार आम आदमी पार्टी वो पहुंची है। अभी आम आदमी पार्टी से किसका खेल बनेगा, किसका खेल बिगड़ेगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे, जमीन पर भी उतर कर भी, और जमीन से यहां से वहां से तमाम तरीके से जो जो चीजें निकल करके आ रही हैं, तमाम सारी बातें भी आपको बताएंगे। लेकिन आप देखिए, नर्मदा के ये पड़ोसी जिले वडोदरा से एक मौजूदा और 2 पूर्व विधायक वो नाराज चल रहे हैं। वडोदरा की पादरा सीट से पूर्व भाजपा के विधायक दिनेश पटेल ने कहा कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो अब पूरी तरह से गुजरात का चुनाव जो है वो धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंच रहा है, उसका तापमान उस लेवल पर पहुंच रहा है कि यहां से अब बीजेपी के लिए डैमेज कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। आपने हिमाचल में देखा ना, हिमाचल में क्या कुछ हुआ। हिमाचल में वो हुआ जिसकी कल्पना बीजेपी को नहीं थी, कि मोदी जी के फोन कर करके लोगों को मनाना पड़ेगा, और वही लोग, भाजपा के ही लोग, वो फोन को वायरल करवा देंगे खुद से। ये हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर, और सेम पैटर्न अब गुजरात में अगर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोगों के मन से और पार्टी के अंदर से, दोनों से, नरेंद्र मोदी जिसके चेहरे पर और अमित शाह जिसकी क्रोनोलॉजी के ऊपर पूरा चुनाव भाजपा का होता है, वो कपकपाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए विश्वास डगमगा रहा है। अब ये विश्वास कहां तक जाएगा, कहां तक नहीं जाएगा, ये आपको देखना चाहिए। लेकिन जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनका मैं आपको दिखाता हूं। ये अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष हैं, नाराज हैं। ये बीजेपी के 6 बार के मौजूदा विधायक हैं मधु श्रीवास्तव, और अपने आसपास के क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव माना जाता है, और 6 बार का विधायक यानी एक मंत्री के बराबर। और फिर उसके साथ साथ आप ये मान लीजिए कि उस विधायक के आसपास के 5-6 जो और विधायक होते हैं, वो भी उसके साथ में बह करके चले जाते हैं। अब ये पूर्व विधायक हैं हर्षद वासवा, बीजेपी की गुजरात की इकाई के अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। हर्षद 2002 और 2012 में पार्टी के विधायक रह चुके हैं। 2017 में चुनाव हार गए थे। इस सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। नर्मदा जिले के नांदेड़ विधानसभा सीट से नंदोड़ विधानसभा सीट से बीजेपी ने दर्शन देशमुख को टिकट दिया है। इससे नाराज हर्षद वासवा ने बीजेपी से इस्तीफा देकर के नंदोड़ से अपना निर्दलीय नामांकन भरा है। तो अब आखिरी जो है वो पूरी बिसात वो आपके सामने होगी, और पूरी बिसात जब आपके सामने होगी आखिरी, तब उसमें पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि अब कौन किस तरफ है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि आप गुजरात को जो है वो हिमाचल के साथ में तोल रहे हैं, गुजरात का कंपैरिजन हिमाचल के साथ में कर रहे हैं।
यह अच्छी बात नहीं है। दरअसल देखिए, आप राजनीति को थोड़ा करीब से देखिए। हिमाचल जो है वो दूर नहीं है। हिमाचल दूर नहीं, किससे? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में सरकार अभी बनी भाजपा की, और उत्तराखंड में भी यही पैटर्न था, जैसे गुजरात में हुआ है वही उत्तराखंड में भी हुआ। मुख्यमंत्री बदलने का, सरकार के कैबिनेट मंत्री बदलने का, यही सेम पैटर्न। अब उत्तराखंड में जब सरकार यहां पर बदली, और उत्तराखंड में एक चीज और कॉमन है, उत्तराखंड, हिमाचल और गुजरात, इन तीनों में एक चीज और कॉमन है, कॉमन सिविल कोड। ये यूसीसी लाने की बात जो है वो पहले उत्तराखंड में भी हुई, फिर हिमाचल में भी हुई और गुजरात में भी हुई। अब घूम फिर करके स्थिति ऐसी हो गई है कि काटो तो खून नहीं। बीजेपी के लिए अब हिमाचल प्रदेश में, वाकई में आपको बता रहा हूं, जिस तरह से लगातार माहौल देखा है, और मैं तो पहले भी कहा था कि सीटें जो है वो अभी बतानी जो है वो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, उसका हम पालन करते हैं, तो सीटें अभी नहीं बताएंगे। लेकिन चुनाव जो आपने देखा है, चुनाव वो नहीं है जो टीवी में दिखाया गया, उससे ठीक उलट चुनाव है। और इस चुनाव में किस तरह से चुनाव जो चौंकाने वाला होगा हिमाचल का, वो सबको इंतजार है। लेकिन उसके साथ साथ हिमाचल के बाद में गुजरात से जो खबरें निकल करके सामने आ रही है, वो भाजपा को परेशान कर रही है। भाजपा को परेशानी इस बात से है कि गुजरात अगर हार जाते हैं, या गुजरात में ऐसा झटका लगता है जो किरकिरी करवा देता है। अभी मैं देखिए दोनों चीजों को इस्तेमाल कर रहा हूं, झटका लगना, हारना। और ये दोनों चीज इसलिए क्योंकि जमीन अभी तक नहीं टटोली है। गुजरात की जमीन टटोलेंगे तब आपको वो चीज भी बताएंगे, और जहां पर जो चीज होगी वो भी आपको दिखाएंगे। हमने कभी नेताओं के पीछे भागने की कोशिश ही नहीं की है। हम कोशिश करते हैं लोगों से मिला जाए, लोगों से बात की जाए, और खास करके उस तबके से जो तबका वोट डालता है। कई बार इस तरह से होता है कि जो पोश इलाके के अंदर या जो अमीर परिवार के लोग जो है वो वोट ही नहीं डालते हैं। वोट डालता है गरीब आदमी, वोट डालते हैं जो लोग जिनको ये खतरा होता है कि हां, कि कल को अगर वोट जो है अगर हमने नहीं सही से इस्तेमाल किया तो हमारी मुसीबतें जो हैं वो और बढ़ जाएगी। वो लोग वोट का इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों का सब कुछ चल ही रहा है, उनको लगेगा नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हिमाचल में जिस तरह से चीजें हुई, वही सी चीजें जो है वो आहट, उसी तरह की आहट, उसी तरह की हवा जो है वो गुजरात से भी आ रही है। जो हवा हिमाचल से आ रही थी, वही हवा जो है वो गुजरात से आ रही है। मौसम अलग है, दोनों राज्य अलग हैं, लेकिन इस बार क्या ऐसा हो सकता है, चौंकाने वाला ऐसा भी हो सकता है क्या कि गुजरात भी जो है वो हिमाचल के साथ साथ जो है वो बीजेपी कोलैप्स कर जाए? बड़ा सवाल है ये। और जिस तरह से लगातार आपने हिमाचल के अंदर ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी होगी, आप महिलाओं की बात करिए, बेरोजगारी और महंगाई, मैं कहूंगा महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, और महंगाई वही गुजरात में भी है। टीवी जो है वो आपको अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, इन तमाम सारी चीजों में उलझा करके रखता है। वहीं के जो है वो साबरमती रिवर फ्रंट, उसके आसपास आपको रखेगा टीवी। लेकिन उसके दूर जो है, उससे बाहर भी गुजरात है, और उससे बाहर के गुजराती इस बार क्या करेंगे, क्या गुल खिलाएंगे, क्या बताएंगे, वो तमाम सारी चीजें जो है वो संकेतों से काफी कुछ जो है वो निकल करके सामने आ रहा है। आप बताइए कि किस तरह से, क्या जो झटका हिमाचल में लगा वो ही झटका जो है वो गुजरात में भी लग सकता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर